हेलो माय डियर फ्रेंड। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टारगेट एमसीक्यू में लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट और भी एमसीक्यू है जो आपको फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके भाव से। साथ में थोड़ा सा थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली से उसे कवर कर सकें। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पॉसिबल से इम्पोर्टेंट है हम आपके तक लाते रहेंगे और आपके तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ऑक्सीजन का सहयोग करता है, या तो फिर विद्युतीय धनात्मक समूह के अनुपात में विद्युतीय होती है, या तो फिर उपयुक्त सही। इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर अगर बात करें। जैसे ऑक्सीडेशन में हम क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का सीजन में सहयोग करना, या तो फिर हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में ऋण विद्युतियों को सहयोग करना, या तो फिर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन को हटाना, या तो फिर पृथक करना, या तो फिर किसी भी पदार्थ में से धन विद्युतीय आवश्यकों को उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए, इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होगा, C+O2 को अगर हम देखें तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्या बन जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ा सा रिडक्शन में हम जान लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है कि जिसमें किसी भी पदार्थों को हम हाइड्रोजन को सहयोग करते हैं और किसी भी पदार्थ में धन विद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव धन विद्युतीय आयन की सहयोग करते हैं और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीकरण का पृथक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का हटाते हैं, उसी को हम देखिए ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन में दौड़ते हैं ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या करते हैं हम कि ऑक्सीजन को हटाते हैं और हाइड्रोजन को हम जोड़ते हैं, उसी को हम कहेंगे रिडक्शन। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपल से हमने कर दिया, ये उदाहरण है आपका रिडक्शन का। अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन करना और रिडक्शन में ऑक्सीजन को लॉस करना। दूसरे में क्या है, ऑक्सीडेशन में आपको हाइड्रोजन को लॉस करता है और इसमें हाइड्रोजन को गेन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और रिडक्शन में मतलब कम, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, सिंपल सी बात है। इसी चीज को अगर मान लीजिए और इसका एग्जाम्पल अगर देखें इस सब चीजों का, तो इसमें क्या उपयोग सही। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, ऑक्सीजन का सहयोग भी करता है, ये सारे आपको करते हैं, तो इसका मतलब उपयोग सही हुआ। अब देखें नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसी तरह अगर डिटेल में आप हर चीज का थ्योरी के साथ एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके ये ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलता है। रिकॉर्डेड क्लास में कोई भी आपको दिक्कत हो तो लाइव क्लासेस में भी आपको डिस्कस किया जाता है। ई पीडीएफ बुक मिलता है आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिलता है, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस मिलता है और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको आप बात करते हैं कैसे आप ले सकते हैं, तो प्ले स्टोर में जाएंगे और उसके बाद फिर आप अपना डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद फिर फाइनली आप कोर्स पे जाके, स्टोर पे जाके आप अपना कोर्स सेलेक्ट करके ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से संपर्क करके अपना क्वेरी खत्म कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आप जानते हैं अवकरण। अवकरण मतलब कि रिडक्शन। अब हम बात करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ऑक्सीकरण का सहयोग होता है, ऑक्सीजन का सहयोग होता है अवकरण में। ये भी गलत होगा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसमें सिंपल सी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ऑक्सीडेशन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को लूज करता था और रिडक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता था। इसके बारे में अगर बात करें तो अवकरण तो नहीं होगा, इसकी बात करें तो सिंपल सी बात है ऑक्सीकरण ही हम इसे कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसको प्रवृत्ति क्या है। जब हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम अवकरण कहते हैं। अब देखिए, अब विद्युतीय जो धनात्मक तत्वों के संयोग क्रिया को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि अवकरण में करते हैं, ऋणात्मक किस में होता है, ऑक्सीकरण में होता है। अब आता है विद्युतीय जो ऋणात्मक तत्व की बात करें तो क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है ऑक्सीकरण होता है। आप जानते हैं ऑक्सीकरण में विद्युतीय जो ऋणात्मक समूह के अनुपात में क्या होता है, कमी होती है, विद्युतीय विद्युतीय होती है, या तो फिर कम ना विद्युतीय होती है, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें तो इसकी बात सिंपल सी बात है, इसका इम्पल्स ये वाला हुआ। अब देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या प्रक्रिया है, सिंपल सी बात है, हम बताया आपको कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है।
हमेशा देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है, ताकि किस तरह से आप कह सकते हैं ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है, जिसमें ऑक्सीजन घट जाती है या बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। अब इसमें अगर इंक्रीज करता है तो सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाती है इसके आंसर। अब जाते हैं ऑक्सीकरण अवकरीय अभिक्रिया क्या है। परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन में भाग लेती है, या परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग लेती है, परमाणु की पहली कक्षा परमाणु में भाग लेती है, या परमाणु के नाभिकीय में भाग लेती है। सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी बात करें तो परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन में ही भाग लेते हैं। अब देखते हैं किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अवकरण, किसी भी अभिक्रिया में अवकरण क्या होता है, अलग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं, या तो फिर देखिए इसमें पूछता है कि रिडॉक्स जो रिएक्शन है, ये रिडॉक्स वाले में से है। आप अगर ऐप पे जाएंगे तो वहां में डिटेल में डिस्कस किया गया कि रिडॉक्स में एक साथ दोनों का ही होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है। तो इसकी बात करें तो एक साथ ही ये होते हैं। अब देखिए निम्न इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होते हैं। आपको बात बताऊं तो H2O2 ऐसे हैं कि जो इसमें दोनों चीज होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों की तरह युक्त करते हैं। मतलब कि ये ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है, दोनों में इसमें काम करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब ऐसा दोस्त आपका कह लीजिए, आपने अगर वो दोस्त का सर्किल है तो आप जानते होंगे कि कुछ ऐसा दोस्त होता है कि कभी गुस्सा भी जाता है, चीज़ों को मैनेज भी करता है, दोनों तरफ होता है। वैसा दोस्त के बारे में पूछ रहा था। ये सल्फाइड नाइट्रेट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी वो ऑक्सीडेशन भी काम करता है, कभी ये रिडक्शन करने में भी काम आता है। फिर आता है कि हाइड्रोजन को जलने की संबंधित में क्या है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण की वजह से होता है। अब बात करते हैं लोहे का जंग लगना किस प्रकार उदाहरण है। जैसे कि बताइए, आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा कि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि लोहे का जंग लगता है। सिंपल है क्या, ऑक्सीकरण इसकी। आप जानते हैं Fe से Fe+ में रूपांतरित करने के लिए अब क्या होता है, सिंपल है ऑक्सीकरण की वजह से ही होता है। आप जानते हैं इसी तरह का आप मान लीजिए कि और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, और MCQ और सारा बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेट मीन प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके अपना डिटेल भर के, और यहाँ पे स्टोर पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग टू नीड दैट मीन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए, आप अगर सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करेंगे और आप थ्योरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप घूम जाएंगे। लेकिन वहीं पे सिर्फ अगर MCQ करेंगे तब भी दिक्कत है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे वो भी दिक्कत है, क्योंकि मान लीजिए थ्योरी में कुछ और पूछ लिया और घुमा के पूछ लिया तो आप गलत कर दें। तो आप MCQ और थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे और अच्छा गेन कर सकते हैं। देखिए, थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और MCQ आपको जो है टाइम बढ़ाता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। आई होप ये वीडियो आप क्लियरफुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।